चोरी के मामले को लेकर विपक्ष ने सोमवार को संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च निकाला, लेकिन दिल्ली पुलिस ने संसद से चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को बीच रास्ते में ही रोक दिया। मार्च रोके जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव बैरिकेड फांद गए, जबकि वायनाड से कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ताली बजाकर चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। असल में दिल्ली पुलिस ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR और 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी के आरोपों के विरोध में संसद से भारत के चुनाव आयोग तक मार्च कर रहे इंडिया ब्लॉक के नेताओं को रोक दिया, जिसके बाद बवाल हो गया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पुलिस बैरिकेड के ऊपर से कूद गए। सलमान खान के पॉपुलर शो बिग बॉस 19 की शुरुआत होने वाली है। इस सीजन का पहला एपिसोड पहले जियो हॉटस्टार पर आएगा और उसके बाद टीवी पर 24 अगस्त से इस सीजन की शुरुआत हो रही है। सलमान खान के कई प्रोमो सामने आ चुके हैं, जिसमें वो एकदम नेता बने दिख रहे हैं। 19वां सीजन पॉलिटिकल थीम पर बेस्ड है। लगभग कंटेस्टेंट्स का नाम शो के लिए फाइनल किया जा चुका है। इसी बीच पहलगाम हमले में शहीद हुए इंडियन आर्मी के जवान विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी चर्चा में है। खबर आई है कि उन्हें बिग बॉस 19 का ऑफर मिला है। सासाराम शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहे पर सोमवार को फल की खरीदारी कर रही एक महिला के साथ फल विक्रेता द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार उर्मिला देवी नामक महिला एक ठेले से आम खरीद रही थी, लेकिन सड़े आम लेने से इनकार कर दिया। इस पर फल विक्रेता गुस्से में आ गया और जबरन आम लेने की कोशिश करने लगा। महिला के साथ हाथापाई करने लगा। घटना बीच सड़क पर होने के कारण अफरा तफरी मच गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचने से पहले आरोपी फल विक्रेता फरार हो गया। महिला को भी पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि पुरानी GT रोड स्थित पोस्ट ऑफिस चौराहे के आसपास बड़ी संख्या में फल व सब्जी विक्रेता ठेला लगाते हैं, जिससे अक्सर जाम की समस्या उत्पन्न होती है। इस घटना ने नगर निगम के अतिक्रमण विरोधी अभियान और सुचारू यातायात व्यवस्था के दावों पर सवाल खड़े कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में रविवार को स्वामी यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज पहुंचे थे, जहां उन्होंने डिम्पल यादव के कपड़ों पर विवादित बयान देने वाले मौलाना साजिद रशीदी पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं उन लड़कों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस मौलाना को पीटा है। ऐसे मौलानाओं को कुचल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि डिम्पल यादव जैसे अच्छे कपड़े पहनने वाली महिलाएं भारत के अंदर हिंदुओं में बहुत कम है। डिम्पल यादव बहुत अच्छी बेटी है और वह बहुत अच्छे शालीन कपड़े पहनती है। मैंने कभी उनके कपड़ों में कोई खराबी आज तक नहीं देखी है, लेकिन जो मौलाना उनके कपड़ों के बारे में कह रहे हैं वह अच्छी तरह से जानते हैं कि वह भूखे भेड़िए हैं। साथ ही सपा नेता ST हसन के द्वारा धराली में आई प्राकृतिक आपदा पर जो विवादित बयान दिया गया था, उसको लेकर यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि भगवान को अब सबसे पहले जो इन पर पढ़ना चाहिए और ST हसन की मर जाना चाहिए। कितने बदतमीज, बेगर्तक और बेशर्म लोग हैं जो मौतों पर राजनीति करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी द्वारा जो बयान दिया गया है उसका समर्थन करते हुए श्री यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि उनके बयान पर राजनीति नहीं, गंदगी हुई है। जो उन्होंने बयान दिया है उसमें एक बाल बराबर भी झूठ नहीं था। वास्तव में जैसा उन्होंने बताया, उन्होंने उन लोगों का बहुत मिर्च लगी है जो लोग चिढ़ गए हैं और वह लोग ही इस पर बकवास कर रहे हैं। मेरठ की गोल्ड रिफाइनरी में ताला काट कर 80 लाख रुपए का सोना, चांदी और अन्य सामान चुरा लिया गया। गोल्ड रिफाइनरी के ही पूर्व कर्मचारियों ने अपने साथी के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद आरोपी मुंबई फरार हो गया। मेरठ पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क साधा और 2 आरोपी मुंबई में गिरफ्तार कर लिए गए, जिनके पास से चोरी का माल भी बरामद हो गया। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीर मेरठ का सराफा बाजार की है, जहां पर गोल्ड रिफाइनरी में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। चोर शुद्ध सोना, चांदी और रिफाइनरी में रखा कैश भी अपने साथ ले गए। इसके बाद मेरठ पुलिस पर घटना के खुलासे के लिए काफी दबाव देखने को मिला। आरोपी के CCTV फुटेज और सबूत के आधार पर मेरठ पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क साधा। सूचना मिली कि चोरी के बाद दोनों चोर माल लेकर मुंबई रवाना हो गए। इसके बाद मुंबई पुलिस ने ट्रेन से उतरते ही दोनों को गिरफ्तार कर लिया और चोरी किया गया माल भी बरामद कर लिया। सोना, चांदी और नकदी के साथ अन्य सामान भी बरामद किया, जिनकी कीमत करीब 80 लाख रुपए आंकी जा रही है। घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से दुबोलिया के कई गांव जलमग्न हो गए हैं और किसानों की धान की फसल चौपट हो गई है। वहीं बाढ़ पीड़ित किसान जिंदगी की जद्दोजहद से जूझ रहे हैं। बताते चले कि घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से दुबोलिया विकास खंड के तटवर्ती गांव में दहशत का माहौल व्याप्त है और प्रतिदिन घाघरा नदी के जलस्तर में इजाफा हो रहा है। रविवार की देर शाम नदी का जलस्तर 79.850 mm तक पहुंच गया, जो शनिवार को 79.810 mm था। नदी किनारे बसे गांव बर्दिया, लोहार, सुविका, बाबू, अशोकपुर, चांदपुर, अशोकपुर, मांझा और विशुदासपुर गांव पूरी तरह बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।
नदी का पानी इतना तेजी से बढ़ा कि ग्रामीणों को संभलने का मौका भी नहीं मिला। किसानों के खेतों और घरों तक घाघरा का पानी पहुंच चुका है। धान की फसलें पूरी तरह डूब चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि बाढ़ से जहां फसलों को नुकसान हुआ, वहीं दूसरी तरफ मवेशियों के लिए चारे और पानी का संकट भी अब गहरा गया है। मवेशियों के चारे के लिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर नाव के सहारे जाना पड़ता है, तब चारे की व्यवस्था हो पाती है। बाढ़ क्षेत्रों में सड़कें जलमग्न हो गई हैं। आम जनमानस का आवागमन पूर्ण रूप से ठप है। गाजियाबाद के साहिबाबाद फल एवं सब्जी मंडी में सोमवार सुबह वर्चस्व की लड़ाई के चलते अंधाधुंध फायरिंग हुई। जानकारी के मुताबिक मंडी परिसर में एक मीटिंग आयोजित थी। इस दौरान बाहर से आए कुछ हमलावरों ने 3 लोगों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलियां चलाई और मौके से फरार हो गए। मंडी परिसर में पहले भी वर्चस्व को लेकर कई बार विवाद सामने आ चुके हैं और आज फिर उसी टकराव ने हिंसक रूप ले लिया। फायरिंग में 3 लोग घायल हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। एडिशनल सीपी आलोक प्रियदर्शी और ट्रांस हिंडन डीसीपी निमिष पाटिल भी घटनास्थल पर मौजूद रहे और हालात का जायजा लिया। महाराजगंज जनपद के बजमनगंज थाना क्षेत्र के मामी चौराहे का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो आज का है, जिसमें आप साफ तौर से देख सकते हैं कि एक बुजुर्ग किसान यूरिया खाद लेने चौधरी खाद भंडार गया था, जहां विक्रेता पंकज चौधरी द्वारा यूरिया के अधिक पैसे की मांग करने पर किसान ब्रह्मदेव चौरसिया द्वारा असमर्थता जताने पर दुकानदार और वहां मौजूद जैस मोहम्मद कहासुनी पर भड़क गए और बुजुर्ग किसान पर लात और चप्पलों से प्रहार कर दिया, जिसका वीडियो किसी ने बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यूरिया खाद को लेकर किसान की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने मामले को तुरंत संज्ञान में लेते हुए चौधरी खाद भंडार का लाइसेंस निलंबित करते हुए कृषि विभाग के द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं पीड़ित किसान ब्रह्मदेव चौरसिया ने पंकज चौधरी और जैस मोहम्मद के खिलाफ थाने में तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई। मामले को गंभीरता से लेकर आनन फानन में पहुंची ब्रह्मनगढ़ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर हिरासत में ले लिया है। वहीं बड़ी खबर जबलपुर के टिटवाला थाना क्षेत्र से, जहां सोमवार सुबह खितौला के स्मॉल फाइनेंस बैंक में हथियारों की दम पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाली बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक 3 मोटरसाइकिल पर सवार बदमाशों ने बंदूक की नोक पर बैंक कर्मचारियों को बाथरूम में बंद कर लूट की घटना को अंजाम देते हुए बैंक के लॉकर से 14 किलो सोना तथा करीब 5 लाख रुपए नकद लूट की घटना को अंजाम दिया गया। यह घटना सुबह खितौला में करीब 9 बजे महज बताई जा रही है। वहीं घटना को अंजाम देते ही मात्र 15 मिनट में आरोपी हाईवे से फरार हो गए। लूट की घटना की सूचना मिलते ही सिहोरा और खितौला थाना पुलिस मौके पर घटनास्थल पर पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। वहीं पुलिस द्वारा इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों की तलाश में नाकाबंदी कर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। विज्ञान संकाय द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। वडोदरा के विज्ञान संकाय में आज युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इस तिरंगा यात्रा में विज्ञान संकाय के डीन, भाजपा अध्यक्ष जयप्रकाश सोनी, पीएम सत्यन कुलकर, राकेश सेवक और युवा मोर्चा अध्यक्ष पार्थ पुरोहित सहित बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित थे। ये यात्रा विज्ञान संकाय से शुरू होकर एमएसयू मंडप का समाप्त हुई। आज 15 अगस्त है, जब पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। पूरे भारत के छात्र और नागरिक तिरंगा यात्रा में भाग ले सकेंगे। रही है गुजरात के वडोदरा स्थित एमएस विश्वविद्यालय में पंडित वीएन भातखंडे संगीत समारोह का आयोजन किया गया। महाराजा सियाजीराव विश्वविद्यालय वडोदरा के प्रदर्शन कला संकाय भारतीय शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्र विभाग में आज पंडित वीएन भातखंडे संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रसिद्ध सितार वादक इंदौर बेनकर घराने के गुरु, संगीतकार, विद्वान और वध विभाग के पूर्व शिक्षक पंडित कमल बड़ोदिया थे। आज आधुनिक संगीत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रदर्शन कला संकाय के वाद्य यंत्र विभाग की ओर से हम पंडित भातखंडे की जयंती मना रहे हैं। उनकी जयंती हर साल 10 अगस्त को मनाई जाती है। आज पंडित कमल बड़ोदिया हमारे विभाग में पधारे हैं। रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी के संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया है। वडोदरा के बरसिया रिंग रोड पर स्ट्रीट लाइट का काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान सचिन पटियार के रूप में हुई है। आपको ये बता दें कि प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि उनकी मौत करंट लगने से हुई। साथ ही कर्मचारी ने उसने तुरंत अस्पताल में पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया। सचिन विवाहित थे और 1.5 साल की एक बच्चे के पिता भी थे। परिवार का आरोप है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा वे शव को स्वीकार नहीं करेंगे।
हर घर तिरंगा अभियान के तहत कल्याणपुर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा। जिलाध्यक्ष ने किया यात्रा का शुभारंभ। बता दें कि हर घर तिरंगा यात्रा अभियान 2025 एवं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के निमित्त कल्याणपुर के पनकी रोड स्थित सीएनजी पेट्रोल पंप से कल्याणपुर क्रॉसिंग जीटी रोड तक पैदल भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ जिलाध्यक्ष उत्तर अनिल दीक्षित द्वारा किया गया। यात्रा में भाजपा के कल्याणपुर मंडल के समस्त पदाधिकारी गण एवं अनेकों भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर शामिल हुए। यात्रा के दौरान कल्याणपुर थाने की पुलिस का भी पूरा सहयोग रहा और मुस्तैद दिखी। यात्रा का मकसद आगामी आने वाले स्वतंत्रता दिवस पर्व के अवसर पर हर घर में तिरंगा लहराने का संदेश जन जन तक पहुंचाने का था। यात्रा के दौरान भारत माता की जय के नारे जमकर लगाए गए। यात्रा में प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष जनक सिंह चौहान, मंडल संयोजक अशोक दुबे, मीडिया प्रभारी अशोक सिंह दद्दा, शैलेश शुक्ला, सज्जन कुशवाहा, अनिल चौहान, संजय सिंह सेंगर सहित अनेकों क्षेत्रगण एवं भाजपा की महिला कार्यकर्ता मौजूद रही। बुलंदशहर में गंगा की बाढ़ में बहे 3 मंदिर और 2 धर्मशाला। आहार के सिद्धबाबा गंगा घाट पर गंगा का रौद्र रूप दिखा रहा वीडियो वायरल। गंगा किनारे बने गंगा मंदिर, गुरु गोरखनाथ मंदिर, जहरवीर बाबा मंदिर और 2 धर्मशाला गंगा की बाढ़ में बही, जिसका वीडियो हुआ वायरल। पूरा खादर क्षेत्र जलमग्न। गंगा घाट की ओर जाने वाले रास्तों पर बाढ़ का पानी बह रहा। आहार क्षेत्र में सिद्ध बाबा गंगा घाट मार्ग पर नवनिर्मित सीसी रोड का करीब 10 मीटर टुकड़ा भी तेज बहाव में बहा। किसानों की हजारों बीघा फसलें बाढ़ के पानी में जलमग्न। पंखाजोर में राज्य भर में चल रहे काम बंद कलम बंद आंदोलन और राज्य स्तरीय हड़ताल के विरोध में शुक्रवार को पंखाजोर में मितानिनों के एकजुट होकर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद मितानिनों की प्रतिनिधिमंडल से एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। मितानिनों ने आरोप लगाया कि उनके उच्च अधिकार जैसे एमटी और बीसी हड़ताल में जबरन उन्हें शामिल करने का दबाव बना रहे हैं। मितानिनों का कहना है कि हड़ताल पूरी तरह उनके हितों के विपरीत है और मितानिन संघ ने इसका कोई समर्थन नहीं किया है। ज्ञापन में मितानिनों ने साफ किया कि वे अपनी सेवाएं नियमित रूप से दे रही हैं और आमजन को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में लगातार सक्रिय है। उन्होंने शासन और प्रशासन से मांग की कि मितानिनों पर इस तरह का दबाव तुरंत रोका जाए और कार्य करने की स्वतंत्रता सुनिश्चित की जाए। प्रदर्शन के दौरान मितानिनों ने नारेबाजी करते हुए यह भी कहा कि वे जनता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी राजनीतिक या व्यक्तिगत लाभ के लिए चल रहे आंदोलनों का हिस्सा नहीं बनेगी। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने प्रशासन को स्थिति से अवगत कराते हुए उचित कार्रवाई की मांग की। गंभीरा ब्रिज हादसे में कई लोगों की जान चली गई, लेकिन साथ ही इसने कई लोगों के रोजगार पर भी संकट खड़ा कर दिया। वडोदरा में जिला पंचायत सदस्य ने जिला कलेक्टर को आवेदन देकर मुजपुर गंभीरा ब्रिज के लिए वैकल्पिक मार्ग की मांग की। गुजरात पब्लिक स्कूल अटलादरा सीबीएसई क्लस्टर 12 बास्केटबॉल टूर्नामेंट पश्चिम जोन का भव्य शुभारंभ हो गया है। यह टूर्नामेंट 14 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसमें पश्चिम क्षेत्र की 40 से ज्यादा टीमों ने भाग लिया। टूर्नामेंट में अंडर 17 और अंडर 19 2 श्रेणियों में मुकाबले होंगे और उसमें 450 से ज्यादा छात्र खेल रहे हैं। यह प्रतियोगिता बच्चों में खेल भावना और टीम वर्क बढ़ाने के लिए एक अच्छा मंच है। बागुड़िया विधानसभा क्षेत्र से लखन दरबार द्वारा रक्षाबंधन त्योहार मनाया गया। हजारों बहनें इस कार्यक्रम में उपस्थित थी। प्रत्येक बहन ने राखी बांधी और लखन दरबार द्वारा सभी बहनों को उपहार भी दिए गए। यह कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा। बुलंदशहर में तेंदुए की आमद से ग्रामीणों में दहशत फैली। औरंगाबाद क्षेत्र की बिसुंदरा के वन क्षेत्र में देखा गया तेंदुआ। कार सवार राहगीरों ने किया तेंदुए का वीडियो बनाकर वायरल। वन विभाग की टीम ने फुटस्टेप और अन्य साक्ष्य के आधार पर शुरू की आदमखोर की तलाश। ग्रामीणों से सावधान रहने की अपील। बुलंदशहर छत्तीसगढ़ में एक बार फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता पर हमला हुआ है। बालोदाबाजार जिले के गिधौरी थाना क्षेत्र में एक निजी चैनल के पत्रकार पर खुलेआम जानलेवा हमला किया गया। आरोपी पर पहले भी इसी प्रकार पत्रकार पर हमला करने के गंभीर आरोप है, लेकिन अदालत से आसानी से बेल मिल जाने के बाद उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने दिन दहाड़े दोबारा वारदात को अंजाम दे डाला। बता दें कि गिधौरी थाना क्षेत्र की तस्वीरें हैं, जहां बीती रात पत्रकार दिनेश मानिकपुरी अपनी बाइक पर बैठे थे। तभी पीछे से आकर आरोपी नरेंद्र साहू ने उनका गला दबाया और सड़क पर गिरा दिया। इसके बाद बेरहमी से लात घूंसे से पिटाई की गई। ये पूरी वारदात सामने की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां पीड़ित पत्रकार का आरोप है कि कुछ महीने पहले उन्होंने गांव में अवैध कच्ची शराब बिक्री की शिकायत की थी।
इसी रंजिश में पहले भी उन पर जानलेवा हमला किया गया था। गिधौरी पुलिस ने आरोपियों को जेल भी भेजा था, लेकिन कोर्ट से आसानी से बेल मिलने के बाद आरोपी फिर से खुलेआम वारदात पर उतर आया। जापार्थी दिनेश मानिकपुरी पत्रकार ने बताया कि इससे पहले भी मुझ पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई की थी, लेकिन कोर्ट से बेल मिलते ही इन लोगों के हौसले इतने बढ़ गए कि दूसरी बार भी गला दबाकर जान से मारने की कोशिश की गई।